हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे के बारे में जानेंगे। इसमें हम कई सारे बिंदुओं पर बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे। कई सारे ऐसे पहलू होंगे जिस पे आप पहले से जानते रहे होंगे और कई सारे ऐसे बिंदु ऐसे आएंगे आपके सामने जिसमें आप शायद ही अवगत रहे हों पहले से। अगर नहीं रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम अवगत कराने की एक छोटी सी मुहिम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आवर नेशनल फ्लैग के बारे में जानने के बारे में। एक कोशिश, एक छोटी सी पहल है। इस 15 अगस्त को और अच्छा बनाने के लिए आप लोग अपने दोस्तों, अपने परिवार, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का क्या महत्व है, उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, अगर दुरुपयोग किया गया तो क्या प्रावधान है, उसकी क्या सजाएं हैं। इन सब बातों पर हम लोग बाकायदा यहाँ पे अध्ययन करेंगे। वन स्लाइड पे हम लोग पूरा हमने पहले से लिख के ले आए जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं साथियों। यदि साथियों आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया, तो आप क्या भारत का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को साथियों भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। अगला एक क्वेश्चन बनता है साथियों कि 15 अगस्त को ही क्यों अपनाया गया। तो 15 अगस्त को अपनाने के पीछे एक विशेष कारण रहा है कि ये ये तिथि जो है जून में जा रही थी। तो इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्होंने जापान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समापन की घोषणा इसी दिन हुई थी। उसी के यादगार में इसको, इसी तिथि को उन्होंने चुना। तो ये रहा अपना 15 अगस्त के बारे में। उसी तरीके आगे बढ़ते हैं साथियों कि इंडिपेंडेंस डे पर लाल किला पर ध्वजारोहण क्यों किया जाता है। 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण किस लिए किया जाता है, तो इसके पीछे एक कारण रहा है जिसमें कि मुगल कालीन वास्तुकला तो नहीं रही। एक विशेष कारण ये भी रहा है कि क्या कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन का समापन हो रहा था, यानी ब्रिटिश कॉलोनियन का समापन हो रहा था। भारतीय संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो रही थी, यानी हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित हो रहे थे। तो उस दिन लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा पहली बार ये लाल किले पर झंडा ध्वजारोहण किया गया, जिससे कि क्या कहते हैं कि ये एक परंपरा बनी और आज तक कंटिन्यू प्रत्येक पीएम के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक, फिर साथियों अगला एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। बहुत कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन ये रहता है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, 26 जनवरी को फहराया जाता। तो आइए इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर लेते हैं। 15 अगस्त को होस्ट यानी ध्वजारोहण होता है पीएम के द्वारा। इसको समझते हैं। ध्वजारोहण का मतलब है कि झंडा नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है। जब कोई चीज नीचे से ऊपर ले जाई जा रही है तो जो होस्ट या ध्वजारोहण कहते हैं। ठीक, तो ऊपर जो ब्रिटिश कॉलोनियन का झंडा था वो नीचे आ रहा था। ठीक, जो ब्रिटिश कॉलोनियन का झंडा था वो नीचे आ रहा था, इंडियन झंडा ऊपर जा रहा था। तो इसी को ध्वजारोहण कहा गया। ये कब हुआ था साथियों, ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसीलिए होस्ट किया जाता है, इसे पीएम के द्वारा किया जाता है, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राज्य बन रहा था, राष्ट्र हो रहा था। तो उसमें उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो नेतृत्व करता है इस समय, जैसे आपके भारत के प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरीके उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। तो किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को ध्वजारोहण के रूप में देखा जाता, वहां पे ध्वजारोहण के रूप में देखा जाता और भारत को उस दिन अपना अभिवादन व्यक्त करते हैं। ठीक, फिर आती है 26 जनवरी। 26 जनवरी को अनफर्ल किया जाता है, अर्थात फहराया जाता है। अर्थात झंडा पहले से वहां पे है, उसको गांठ बंधी है, उसको खोल दिया जाता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा क्यों किया जाता है, क्योंकि भैया इस दिन हमारा संविधान पूर्णतया लागू हो गया था, बन के लागू हो गया था। अर्थात संवैधानिक जो नेतृत्व करता होते सर्वोच्च राष्ट्र के नागरिक माने जाते हैं, अर्थात प्रेसिडेंट को माना जाता है। इसीलिए उस दिन फहराया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण और 26 जनवरी को फहराया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या घर पर ध्वजारोहण किया जा सकता है। तो जी हाँ साथियों, घर पर ध्वजारोहण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनियन ऑफ इंडियन सर्वे नोवेल जिंदल 2004 के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया कि
आर्टिकल नंबर 19 का एक डिग्निटी के साथ, यानी आर्टिकल नंबर 19 का एक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह घर पे झंडे को फहरा सकता है, लेकिन उसकी सम्मान में, उसकी डिग्निटी में किसी तरीके का कोई गलती ना हो, ये चीज को ध्यान रखते हुए। ठीक, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, सब लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि फ्लैग जैसे हमारा तिरंगा है वो खराब हो जाए, फट जाए, कट जाए तो क्या कर देना चाहिए? क्या उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए? जी नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं, उसे कूड़े में बिल्कुल नहीं फेंकना होता है। उस फ्लैग, एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में एक, वहां पे एक निर्णय लिया गया, एक डिसीजन लिया गया, वहां पे लिखा हुआ है कि उसकी गोपनीयता व सम्मान के साथ उसे जलाया या दफनाया जा सकता है, यानी उसको पूरे सम्मान के साथ ही सार्वजनिक स्थल पर रख के उसको जलाया नहीं जा सकता है, गोपनीयता को उसको ध्यान में रखते हुए उसे जलाया या दफनाया जा सकता है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, क्या रात में ध्वजारोहण किया जा सकता है साथियों? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आप रात में ध्वजारोहण कर सकते हैं। 22 जुलाई 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में एक बदलाव किया गया, जिसके माध्यम से आप ध्वजारोहण रात में कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वही बात आती है कि हर बार आपको किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या घर पर आप ध्वजारोहण कर रहे हैं तो सूर्योदय से लेके अस्त तक उसके आपको सम्मान में, डिग्निटी में किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं आनी चाहिए। ठीक, इसके पहले कानून ये था कि आप सूर्योदय के पहले आप ध्वजारोहण कर सकते हैं और सूर्यास्त में आप उसको उतारना पड़ेगा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है साथियों, क्या कपड़ा उसका पहना, जैसे तिरंगे का कपड़ा पहना जा सकता है? तो अभी जैसे ही 15 अगस्त, जैसे आज 15 अगस्त है, तो आज के दिन कई सारे लोग देखेंगे कि कुर्ते में या गमछे में जो है तिरंगे का एक कपड़ा बनवा लेते हैं और उसको पहन लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है साथियों। आप तिरंगे का कपड़ा और तिरंगे का कलर में अंतर समझिए। रंग आप तिरंगे का पहन सकते हैं, लेकिन तिरंगे के कपड़े को आप नहीं पहन सकते कि आप तिरंगा लिया उसको काट पाट के आप कुर्ता पैजामा बनवा के पहन रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक, इसके सजा की बात हम लोग आगे करेंगे इसके बाद, एक पॉइंट के बाद। ठीक, फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, अभी कई सारे युवा साथी हमारे जो हैं वो कार में, बाइक में आगे बोनट में तिरंगा लगा लेंगे, क्या ये करना गलत है या सही है? तो भैया आप नोट कर लेना, ये बिल्कुल बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, आपको दंड भी मिल सकता है। नो, आप नहीं कर सकते। आम आदमी के लिए ये बिल्कुल नहीं किया गया है, ये कुछ इसमें प्रावधान किए गए, कुछ विशेष लोगों के लिए किया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, हाई कोर्ट के जज वगैरह आते हैं। इस तरीके के कुछ विशिष्ट लोगों के लिए प्रावधान किया गया है कि वो अपनी कार, बाइक में फ्लैग लगा सकते हैं, इंडियन फ्लैग वही लगा सकते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना, नोट करने की बात है, ऐसी गलती आप ना कर लेना, नहीं तो आप कहोगे कि हमारे स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, क्योंकि आपको पूरा कानून पता नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक बनता है कि एक बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है कि इन सब के पीछे क्या सजा का प्रावधान है? तो बिल्कुल साथियों, नोट कर लेना इस बात को, यदि हम अपने तिरंगे के प्रति सम्मान के प्रति नहीं रहेंगे, उसका अपमान करेंगे, किसी भी तरीके के अपमान करते हैं, उसको जलाते हैं, फाड़ते हैं या उसको फेंक देते हैं या जमीन पर रख देते हैं, तो उसके सजा का प्रावधान द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में ये प्रावधान किया गया है, जिसकी धारा 2 यह कहती है कि आपको 3 साल या जुर्माना भी लगाया जा सकता है साथियों। तो आप लोग इस बार 15 अगस्त इस वीडियो को देखने के बाद तो ये सारी गलतियां आप नहीं करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको राष्ट्र के तिरंगे के प्रति एक सम्मान, आदर की भावना के साथ आप देखेंगे। और आप लोग ये वीडियो जो है प्रत्येक व्यक्ति को, यदि आप 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं तो इस लिंक के साथ दीजिए, ताकि उन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आ सके। अगर हमारा ये प्रयास सफल रहा तो हमारे ये 15 अगस्त इस बार की बहुत ही अच्छी जाने वाली साथियों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।